मिक्सी चला दे। 3 दिन के बाद जब बाहर जल्दी अपने अपने घर आई बस में बैठ के, और जैसे ही अपने घर आई बेटे से कहा, बेटा पिताजी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, माताजी पिताजी तो उसी दिन से गायब हैं। अरे उसी दिन से गायब कैसे? मैं जब फोन करती थी तो मिक्सी चला के बताते थे। बोले माताजी क्या बताएं, वो उसी दिन से अपने साथ मिक्सी लेकर गए। बोलो राधे राधे। ये केवल समझाने के लिए दृष्टांत दिया है। ज्यादा अकल लगाओगे तो आपसे ज्यादा अकल वाला आपको मिल जाएगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन की गाड़ी समानता में चलना चाहिए। यदि हमने वर्णन कर लिया तो केवल उसकर होकर के रहें। कभी कभी कोई अच्छे व्यक्ति को भी लोग शक के माध्यम से देख करके उसको बुरा बना देते, होता नहीं है वो बुरा, लेकिन ये कान के कच्चे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार करती है। उत्तानपाद मोहित हो गए हैं, लेकिन धन्य है सुनीति अपने पति की आज्ञा पाकर के कुटिया में भगवान का भजन करती है। भजन का ऐसा प्रभाव हुआ, साक्षात भगवान का भक्त पैदा हो गया, जिनका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। उसी सुनीति ने भगवान से मांगा कि मेरे बालक दे दिया, मेरी सौतन के भी बालक देना। भगवान ने वहां भी बेटा दे दिया, और उसका नाम है उत्तम। सूर्य जी के बेटा का नाम उत्तम, और ध्रुव जी सुनीति के बेटे का नाम। एक दिन की बात है, वर्णन आता है, ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए। पता चला कि इस राज्य के जो राजा हैं वो मेरे पिताजी हैं, और जाकर के सिंहासन पर पिताजी की गोदी में जाकर ये बैठ गया। सौतीली माँ आई और हाथ पकड़ करके उसको जमीन पे पटक दिया। अरे मूर्ख बालक, ये तू क्या कर रहा है? तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जा, यदि तुझे ये सिंहासन चाहिए तो भगवान का भजन कर, और भगवान जब मिल जाएं तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यावानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपाशा। कितनी दुष्ट बुद्धि की स्त्री है जो कहती है मेरे गर्भ से पैदा हो तब जान कर के तुझे राज्य मिलेगा। दौड़ा दौड़ा बेचारा बालक दौड़ गया अपनी माँ के पास। रोता रोता जब पहुंचा तो माँ से कहा, माँ क्या हाँ मेरी इतनी औकात है, क्या मेरा पिताजी से मिलना धृष्टता किया? क्या मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठ नहीं सकता? माँ ने कहा, बेटा बात क्या है? तब सारा वृतांत सुनाया। माँ ने कहा, बेटा तेरी सौतीली माँ ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। क्या संसार के पिताजी संसार के दुनिया के लोगों से मांग रहा है? धन ऐश्वर्य राज भोग रहा है। जा परमपिता परमेश्वर से जाकर के मांग, सारे लोग तेरे आगे पीछे ना घूमे तो कहना। पिताजी से मांगने गया था। बेटा तेरी सौतीली माँ ने तुझे सच्चे परमपिता से मिलाने की बात कही है। ये है भक्त का स्वभाव, जो बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ ले, क्योंकि सुनीति भगवान की बड़ी भक्त है। इसलिए सुनीति ने कहा, जाओ भगवान की तपस्या करो। आज माँ के गले से लग गए ध्रुव जी। माँ तुम्हारे जैसी माँ हर किसी को प्राप्त हो। जो अपनी माँ का सम्मान करता है, जो अपनी माँ का आदर करता है, भगवान भी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान, क्योंकि भगवान तो शायद किसी ने ना देखे हों, लेकिन चलते फिरते यदि भगवान है तो केवल माता पिता हैं। बोलो राधे राधे। चलते फिरते जिस माँ ने अपना नूर गमा करके जिस पुत्र को, जिस पुत्री को पैदा किया है, वह कष्ट कोई साधारण कष्ट नहीं हो सकता। वह कष्ट कब पता चलता है? जब कोई माँ बनती है और जब उसको कष्ट होता है तब पता चलता है कि माता पिता ने किस स्थिति में हमको पाला है। जब उन्हीं माता पिता पर कुठाराघात होता है, माता पिता पर जब अत्याचार होता है, अरे पिताजी से कई ज्यादा कई गुना स्त्रियों का तप होता है। बेटा तो केवल एक कुल को तारता है,
बेटियां तो दो दो कुल को तार देती हैं, दो दो कुल का कल्याण कर देती हैं, लेकिन आज के समय में प्रायः देखा गया है माताओं का सम्मान, नारियों का सम्मान लोग करना भूल गए। उनको केवल भोजन बनाने के लिए, काम करने के लिए इसी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि माँ नहीं होती, बेटी नहीं होती तो हम भी नहीं होते। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी कवि ने सुंदर भाव दिया है। आज कथा लेट चलेगी 6 बजे तक, देखो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। ये घर की कथा है, श्रोता वक्ता एक दूसरे के परिवार है, इसलिए बड़े आनंद से सुनिए। एक बड़ा सुंदर भाव आ रहा है, आइए हम सब लोग गुनगुनाएं। हाँ, अरे नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। अरे नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवान सभी लोग कैसा बनाया। सेवा करते हुए मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको, अजी उनके ससुर ने उनको प्याला विस्का पिलाया है। उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग भगवान। मीरा जैसी नारी को परिवार ने सताया, समाज ने सताया, लेकिन भगवान को नहीं भूली। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर की बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग भगवान। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भाव से गाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
सताया है। कलयुग की नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको, अजी उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको जिंदा जलाया है। और हमारा अंतिम भजन की जो कड़ी है बड़ा सुंदर है। इस कलयुग में नारियों को किस किसने सताया? पति ने तो सताया, लेकिन बेटों ने भी कम नहीं सताया। कलयुग के बेटों ने माता को सताया। कलयुग के बेटों ने माता को सताया है। बहुत सुंदर भाव किसी ने दिया है। इस कलयुग के कई ऐसे बेटे हैं जो अपने माता पिताओं को आश्रम में छोड़ छोड़ करके आ गए। अरे तुम्हारी मति मारी गई का? जिन माता पिता ने तुमको जीवन भर पाला पोसा, तुम पर निशावर कर दिया अपना जीवन, उन माता पिता को तुम आश्रम में छोड़ छोड़ कर आ रहे हो। तुम जानवर हो के मनुष्य। कलयुग के बेटों ने माता को सताया है। कलयुग के बेटों ने माता को सताया है। इनके ही बच्चों ने, इनके ही बच्चों ने इन्हें घर से भगाया है। इनके ही बच्चों ने इन्हें घर से भगाया है। नारी का भाग भगवान देखो कैसा बनाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सुनीति ने ऐसा उपदेश दिया ध्रुव जी को, ज्ञान आ गया। सीधे पहुंच गए ध्रुव टीला पर। कहाँ पहुंचे? ध्रुव टीला पर। मधुवन की ओर चल दिए हैं, लेकिन बीच में नारद जी का दर्शन हो गया। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, ये तो कोई क्षत्रिय का बेटा है। ध्रुव जी महाराज की परीक्षा ली है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो भैया लाला? ध्रुव जी ने पहले प्रणाम किया नारद जी को और अपना परिचय दिया। अरे महात्मा जी भगवान से मिलने जा रहे हैं। हमारी माता ने हमको कहा है कि भगवान मिलेंगे, तपस्या करने जाओ। थोड़ा सा नारद जी ने ज्ञान वैराग्य दिखाया। कहते हैं बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, शेर मिलेगा तो तुम्हें खा जाएगा, जंगल नहीं जाना। नारद जी की बात सुनकर के ध्रुव जी कहते हैं महाराज आपका परिचय? नारद जी कहते हैं मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहीं सुना था अपनी माँ के मुख से कि जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी कहते हैं महात्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहें, या तो आप नारद नहीं हो, आप कोई नकली महात्मा हो, और यदि आप नारद हो तो भगवान से मिलने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसको नारद मिल जाते हैं उसको भगवान तो मिलना बिल्कुल कन्फर्म है। भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी प्रसन्न हो गए, आंखों से अश्रु धार बह गई। इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात कहता है। आज दीक्षा दे डाली। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी जप पाठ पूजा सफल नहीं होता, इसलिए कान में मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्राणानेव देवाय पूर्या द्रव्यमयी बुधा। ऐसा मंत्र दिया, रोम रोम भगवत में हो गया।
और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सीधे पहुंच गए ध्रुव जी महाराज मथुरा की ओर। और आज भी मथुरा के पास में एक ध्रुव टीला नाम से स्थान है, लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। अब देखिए नियम कितना कठिन है, छोटे से बालक का नियम देखिए। पहला महीना जैसा ही लगा तो 3 दिन में केवल 1 दिन पाते हैं। तिरात्रांते कपित्थ वदरासना, केवल केत का फलहार लेते हैं। केत समझते हैं? 3 दिन में 1 दिन। दूसरा महीना लगा वो भी छोड़ दिया। द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे षष्ठेर्भके, 6 दिन में 1 बार। फल भी छोड़ दिया, पत्ते खा करके रहते हैं। तीसरा महीना लगा, पत्ते भी छोड़ दिए। तृतीयन चानयन मासम नवमे हनि, 9 दिन में 1 बार। अब तो पत्ते भी छोड़ दिए महाराज, केवल जल पीते हैं और फिर तपस्या में लग जाते हैं। चौथा महीना लगा। चतुर्थमपि मयि वासं द्वादशे हनि, 12 दिन में 1 दिन केवल वायु पी करके रहते हैं। अब तो 5वां महीना लगने वाला था तो सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, सारे देवताओं की श्वासें रुक गई, सबका ऑक्सीजन हवा वायु सब पान कर गए। सारे देवता छटपटाए और सीधे नारायण के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना, विदेह तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणम्। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। नैवं विदामो भगवान प्राणरोध, हम सबके प्राण अवरुद्ध हो गए, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे। ऐसा कौन भक्त है जो सारी वायु पी गया? भगवान ने कहा चिंता मत करो देवताओं, मेरा भक्त मुझे पाने के लिए तपस्या है। पहली बार आपने सुना होगा भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है, लेकिन आज भगवान एक भक्त का दर्शन करने जा रहा है। मधुर वनम भक्त ददक्षयागता, मधुवन में आज भगवान ही अपने मानव भक्त का दर्शन करने दौड़ पड़े। और अंदर भगवान श्याम सुंदर नारायण की छवि दर्शन हो रही है और तपस्या में लगे हैं। भगवान ने कहा बेटा नेत्र खोलो। अब नेत्र क्यों खोलें? क्योंकि अंदर तो उन्हें दर्शन हो रहा है। क्यों खोलें? भगवान समझ गए इनको जब अंतर दर्शन हो रहा है तो बाहर के भगवान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। भगवान ने अंदर की छटा को दूर कर दिया और जैसे ही दूर हुई छटपटा करके नेत्र खोले तो सामने नारायण भगवान का दर्शन हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गदगद हो गया आज ध्रुव जी का चित्त हृदय। लेकिन मात से सुना था भगवान मिल जाएं तो स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। बेचारे कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा तो कहाँ जाएं, किससे सुने, किससे पढ़े? मनी मन गिलानी है। भगवान तो मन की जानते हैं, सबके मन की भगवान जानते हैं। ध्रुव जी के मन की भी जानते हैं। ये कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। आज भगवान की कृपा चरितार्थ हो गई। कौन कहता है कि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगे। अरे भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो अग्नि भी शीतल हो जाए। और भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो जहर भी अमृत बन जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन और जासु कृपासु दयाल द्रवहु शकल कलमल दहन।
राम जी की कृपा, श्याम की कृपा, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए। भगवान ने अपना शंख उठाया और स्पर्शवालं कृपया कपोलो, जैसे कपोलों पर छुआया सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज गा उठे और 12 श्लोकों में इतनी सुंदर स्तुति करी कि भगवान को भी आनंद आ गया। आइए ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज कहते हैं, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्त हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं परमात्मा ये जो भी अंतःकरण में जो प्राण हैं, योऽन्ता प्रविश्य आप ही विराजमान हैं। मैं जो बोल सक रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, ये आप मेरे अंदर जो शक्ति देख रहे हैं, ये जो स्फूर्ति देख रहे हैं, संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, ये भी केवल भगवान की दी हुई है। औरों की तो क्या चले, अन्यस्त हस्त चरणा श्रवणा, अरे मेरे हाथ भी आपने ही दिए ना, इस हाथों में क्या सामर्थ्य था जो उठ सकते थे, ये पैरों में क्या सामर्थ्य था जो चल सकते थे, इन कानों में क्या सामर्थ्य था जो सुन सकते थे, इन नेत्रों में क्या सामर्थ्य था जो देख सकते थे। अन्यस्त हस्त चरणा श्रवणात्वगादीन, अरे इन शरीर में क्या चेतना थी, इस शरीर से यदि आप प्राण निकाल लेते हो तो ये शरीर भी मिट्टी की तरह हो जाता है, कुछ काम नहीं आता। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे प्राणों को देने वाले परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोले भागवत भगवान की जय। इस तरह ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने कहा वरदान मांगो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब वरदान की बात आई तो ध्रुव जी कहते हैं अब क्या वरदान मांगू, जिसको परमात्मा मिल गया हो वो क्या संसार को मांगेगा। परमात्मा जिसको मिल जाता है संसार उसके आगे पीछे घूमता है। वर्णन आता है जिस माँ ने ध्रुव जी को अपमानित करके भगाया था वही माँ सबसे पहले दर्शन करने आई एक भक्त का, उसके अंदर भी भाव बदल गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी जैसे गए सबसे पहले अपने माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता दौड़े दौड़े अपने बेटे का दर्शन करने आए। सुनीति माँ भी आई और वरदान मिला है 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और इसके बाद में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से अटल पदवी को प्राप्त हो गए। आज भी ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में लोगों को दर्शन देते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। शादी विवाहों में जब शादियां पड़ी जाती हैं तो सबको साक्षी मानते हैं, लेकिन कोई साक्षी बनता नहीं है, सब चले जाएंगे एक ना एक दिन। तब ब्राह्मण देवता उत्तर दिशा में ध्रुव जी का दर्शन कराते हैं कि ये साक्षी हमारे इस विवाह संस्कार का। ऐसे ध्रुव जी महाराज आज प्रत्यक्ष हमारे पास में है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इनका जो भाई था उत्तम एक दिन गया शिकार खेलने, युद्ध में मारा गया, यक्षों ने इसको मार दिया। अब तो इनको बड़ा क्रोध आया, तलवार उठाई और यक्षों को मारवे दौड़ पड़े। जैसे ही मार रहे थे तो कुबेर भगवान प्रकट हो गए। अरे ध्रुव जी महाराज ये तुम क्या कर रहे हो, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है जो आप अपना रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं क्या इन्होंने मेरे भाई को मार दिया, मैं इनको छोड़ दूं? अच्छा, इस कथा से हमें शिक्षा बहुत बढ़िया मिलती है, बहुत बढ़िया शिक्षा। क्या शिक्षा मिलती है? संत कहते हैं कि भगवान मिल गए तब भी बदले की भावना नहीं। भगवान
मिल भी गए ध्रुव जी को, तब भी अभी बदले की भावना नहीं गई। क्या कारण है? बोले भगवान तुमको भले ही मिल जाएं, लेकिन जब तक सतगुरु देवता का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान मिलने के बाद भी यदि सत्संग नहीं मिला तो भगवान मिलना भी बेकार ही है। इसलिए भगवान को मिलाता कौन है? गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो मिला। ये है भगवान की कृपा। जब कुबेर ने आकर के इनको सत्संग बताया कि बदले की भावना क्यों रखते हो ध्रुव जी, तुम्हारे भाई को तो जाना था, इनके द्वारा मरना था,